अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़ख़िहि व नफ़सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमत व तौफ़ीक़ के साथ मैं इस उन्वान पर गुफ्तगू करना चाहूँगी कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, कभी हम सब ने दिल में ये सवाल ज़रूर किया होगा कि हमें पैदा क्यों किया गया, हमारी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है। हम दिन रात अपनी तालीम, नौकरी, कारोबार और घर के मामलात में लगे रहते हैं। कोई कहता है कि मेरी मंजिल बड़ी डिग्री हासिल करना है, तो कोई कहता है कि मेरा मकसद अच्छा कारोबार हासिल करना है, और तो और कोई कहता है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं दुनिया की सारी आसाइशें हासिल करूँ। ये सब चीज़ें अपनी जगह अहम है, मगर यही हमारी ज़िंदगी का असल मकसद है क्या? क्या इंसान इसलिए पैदा हुआ कि सुबह से शाम तक दुनिया के कामों में मशगूल रहे और फिर एक दिन खामोशी से कब्र में उतर जाए? क्या हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ वक्ती खुशियाँ या इसके पीछे कोई और भी बड़ी हकीकत है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस सवाल का जवाब दिया है सूरत ज़ारियात आयत नंबर 56 में कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। यानी हमारी ज़िंदगी का असल मकसद यह है कि हम अपने रब को पहचानें, अल्लाह की बंदगी करें, अपने अमाल को उसके रज़ा के मुताबिक ढालें। याद रखिएगा, दुनिया की मेहनत अगर अल्लाह के लिए हो तो वो भी इबादत बन जाती है, लेकिन अगर मकसद सिर्फ दुनिया ही हो तो वही मेहनत बोझ बन जाती होती है। मेरे नौजवान बहनों और भाइयों, असल सवाल जो है वो ये है कि हमारी जवानी कहाँ गुजर रही है, हमारा वक़्त किस मकसद के लिए लग रहा है, क्या हम अपनी ज़िंदगी को उस मकसद के मुताबिक गुजार रहे हैं जिसके लिए हमारे रब ने हमें पैदा किया। एक और सवाल कि अगर ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की रज़ा है तो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को इसके मुताबिक कैसे डालें? क्या सिर्फ लंबी इबादतें और रियाज़तें ही ज़रूरी हैं या फिर आम रूटीन में भी इबादत बन सकती है? मेरे भाई और बहनों, असल कामयाबी ये है कि इंसान अपनी आम रूटीन को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारे। जब खाए तो हलाल खाए, जब बोले तो सच बोले, जब चले तो रास्ते के हकूक़ याद रखे, जब पढ़े तो नियत इल्म को दीन और दुनिया की भलाई में लगाने की हो। जब एक नौजवान सुबह को उठता है और सबसे पहले अपने रब को याद करता है तो ये लम्हा भी इबादत बन जाता है, और जब वो मेहनत करता है कि अपने घर वालों को हलाल रिज़्क़ खिलाए तो ये भी इबादत है। जब मेरी बहन बेटी मुकम्मल पर्दा कर कर तालीम हासिल करने जाती है तो ये भी एक इबादत है। यानी ज़िंदगी के हर लम्हे को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारना, यही मेरी बहनों और भाइयों असल कामयाबी है। पता है, सहाबा और सहाबियात रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारा, तो अल्लाह ताला ने इनाम में क्या दिया? दुनिया में अल्लाह ने इनके लिए सर्टिफिकेट जारी कर दिए कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह इनसे राज़ी हो गया और ये अल्लाह से राज़ी हो गया। वल्लाह सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन चाहते तो दुनिया की रंगीनियों और आसाइश और आराम में खो जाते, मगर सब ने अल्लाह के हुक्म को तरजीह दी और बदले में अल्लाह ने इज़्ज़त, सुकून, कामयाबी और जन्नत की ज़मानत अता फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीबुन आबिरुन सबील। वल्लाह इस हदीस का मानी और मफ़हूम बिल्कुल वाज़ेह है कि तुम दुनिया में के जो मोमिन है वो दुनिया में ऐसे रहेगा जैसे वो कैद खाने में है, और काफिर के लिए दुनिया ऐसे है जैसे ये जन्नत है। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अक्लमंद इंसान वो है कि जो अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखे और मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी कर ले। तो क्या हमने कभी सोचा कि हमारी जो तैयारी है वो किस दर्जे की है? क्या हम कुरान पढ़ने के लिए वक़्त निकालते हैं? क्या ये हम दिन की 5 नमाज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं? क्या हम अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स के साथ मामलात में सच्चाई और अच्छे अखलाक को अपनाते हैं?
میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، اصل کامیابی ڈگری حاصل کرنا یا دولت نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ جب فرشتہ ہماری روح کو قبض کرنے آئے تو یہ صدا لگاتے ہوئے آئے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اصل کامیابی وہ ہے کہ جب قبر میں فرشتے ہم سے سوال کریں تو ہم جو ہیں وہ جب سوال کریں گے من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، تو ہم بلا جھجک یہ جواب دے سکیں کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تو آئیے اور آج ہم سب مل کر اپنے دل میں یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو اپنے مقصد کے مطابق گزاریں گے تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں سرخرو ہو کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں زندگی کے ہر لمحے کو اپنی رضا کے مطابق گزارنے کے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنا اور ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما کہ جنہوں نے دنیا میں بھی سکون ملا اور آخرت میں جنت الفردوس ملے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔